हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो सुनीता, विजय भैया और सोनम का है, तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनीता व्यू में। आई होप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई आजकल यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड आ गया है। और ट्रेंड क्या चल रहा है, खुद का कंटेंट बनाओ या न बनाओ, लेकिन दूसरे के ब्लॉग्स पर बैठकर पंचायत जरूर करो। ऐसा ट्रेंड चलने शुरू हो चुका है। और अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वंदना जी के रिएक्शन के ऊपर वीडियो जो देख रहा था, जिसमें उन्होंने सुनीता, विजय भैया और सोनम के ब्लॉग्स की ऐसी क्लास लगाई है जैसे खुद ही बहुत बड़ा जज हो गई हैं। भाई वंदना जी ने तो सवाल उठा दिए कि लेकिन आज जो बारी है उन सवालों पर सवाल उठाने की। आज मैं दूंगा इन ब्लॉगर्स के पक्ष में सुनील का व्यू और बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन देने वाले खुद व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियो जाए आप तक पहुंच जाए। चाची बोलो, कुछ भी बोलो। मौसी जी, सबसे पहले वंदना जी ने सुनीता पर सवाल उठाया कि भाई वो बार बार अपने ब्लॉग में वही मौसी वही चाची वाली कहानी क्यों दोहराती है, जनता बोर हो रही है। वंदना जी, आप खुद ही अगली वीडियो में बोल रही हैं कि कोई नया सब्सक्राइबर आया होगा तो शायद उसको न पता हो। तो जब सुनीता के चैनल पर रोज हजारों नए लोग जुड़ रहे हैं और एक ब्लॉगर के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो अपने परिवार का इंट्रोडक्शन दे, ताकि नए दर्शक उसे कनेक्ट कर सकें। वंदना जी, अपने परिवार का जो भी होता है ना, इसलिए इंट्रोडक्शन कराया जाता है ताकि नए दर्शक उसे कनेक्ट कर सकें। इससे गलत क्या है। और घर में बच्ची जो चांदनी आई है, आने की अगर पूरा परिवार खुश है और ये बात खुशी से पूरा परिवार बार बार बता रहा है कि इससे आपको नया दिक्कत क्यों है, खुशियां बांटने पड़ती है, जिसे रिपीटिशन करते हैं ना। अब आते हैं विजय भैया पर। वंदना जी को शिकायत है कि विजय भैया हर बात में नीतू को टोकते हैं, ताने मारते हैं, उसको बेइज्जती करते हैं। अरे भाई, वो सगे भाई बहन है और हर भारतीय घर में भाई बहन, अब जो भाई बहन की एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वंदना जी, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी खाना बनाने को लेकर, ये भाई बहन का प्यार है, ये नोक झोंक है। इसे इंसल्ट का नाम देना बंद कीजिए। वंदना जी, बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है। अगर वो कैमरे के सामने सिर्फ झूठा प्यार दिखाएंगे तो आप कहेंगे ही, आपके जैसे ही लोग कहेंगे कि ये सब स्क्रिप्टेड है। जब वो असली भाई बहन का रिश्ता दिखा रहे हैं तो आपको उसमें दुश्मनी नजर आ रही है। और रही बात उस पर गुड न्यूज, जिसे क्या बताऊं वंदना जी, कौन कौन से सवाल के आपके जवाब दूं जब दुश्मनी नजर आ रही है। और उस बात पर गुड न्यूज जिसे आप अपनी जनता को भ्रमित करना बोल रहे दिया, और वंदना जी उससे सस्पेंस और सरप्राइज करते हैं। थंबनेल फैमिली बैठी थी, थंबनेल पर पूरी फैमिली बैठी थी, क्योंकि वो सच में खुश थे। अब वो खुशखबरी 2 दिन बाद ब्लॉग में दिखाना चाहते हैं। तो ये उनका कंटेंट स्ट्रेटजी है। इसे लिकलेट कहना जबरदस्ती है। हर चीज में कमी निकालना जरूरी है क्या वंदना जी, कि हर चीज में कमी निकालें। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, जहां वंदना जी ने सोनम के रीति रिवाज और उनकी दुखद माहौल पर उंगली उठाई। वंदना जी कह रही है कि बिना नहाए खाना बना लिया जाता, फिर घर साफ करके नहाए और वहीं पर खाना खाया। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? वंदना जी, भारत में हजारों संस्कृतियां हैं और हर गांव में हर समाज अपने अलग अलग नियम होते हैं। जब घर में कोई गमी होती है तो सूतक के दिनों में कई जगह पर ऐसे नियम होते हैं कि घर की शुद्धि, साफ सफाई और पोछा होने से पहले चूल्हा जलाना पड़ता है।
कुछ खास रस्में होती हैं जिसके बाद ही पूरा परिवार स्नान करके शुद्ध होता है। आपको नहीं पता, इसका मतलब यह है कि वो चीज गलत है। हर चीज किसी ग्रंथ में ढूंढने के बजाय जमीन से जुड़े रीति रिवाजों को सम्मान करना सीखिए वंदना जी, सम्मान। और रही दूसरी बात, आपने कहा कि नाखून काटने 10वीं 13वीं के वक्त में ब्लॉग में सब हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, इसलिए उनका दुख झूठा है। अरे वंदना जी, क्या किसी के घर में मौत हो जाए तो परिवार जिंदगी भर रोता है? नहीं वंदना जी, कोई जिंदगी भर नहीं रोता है। कई दिनों के बाद जब दूर दराज से सासू माँ, ससुर जी और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं ना, तो खुद के बीच में अपने को देखकर पल की हंसी या कोई पुरानी बात याद आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दुख के बारे में कैमरे के सामने जबरदस्ती रोने का नाटक किया। क्या ज्यादा सही होता है? क्या नाटक करना ज्यादा सही है? नहीं। वंदना जी ने यह भी नोटिस कर लिया कि ससुर जी के सामने सोनम का पल्लू गिर गया था, तो उनके संस्कार कहाँ गए? मतलब हद है। जब इंसान इतने बड़े दुख में हो, घर में इतनी सारी रस्में चल रही हो, तो कभी कभी ध्यान पल्लू से हट जाता है वंदना जी, हट जाता है। इसका मतलब आप उनके पूरे चरित्र और संस्कारों पर सवाल उठा देंगी। और जो कमेंट्स पढ़कर आप हंस रही थी ना कि वो देव बाबू, दहेज बाबू या पीछे पीछे घूमते हैं, भाई देव बाबू, दहेज बाबू अपनी पत्नी का सपोर्ट करते हैं, शांत रहते हैं, इससे दबू नहीं होना चाहिए। एक समझदार पति होना कहते हैं इसको वंदना जी, समझदार पति। क्या बात करती हैं आप? हर बात में मिर्च मसाला लगाना ठीक नहीं है। तो भाई ये वंदना जी का रिएक्शन पर मेरा सुनील का व्यू, मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरों के ब्लॉग में कमियां निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन उनके पीछे परिस्थितियों को समझना जरूरी है। वंदना जी को दूसरों को सुधारने से पहले खुद अपनी सोच में सुधार लाना चाहिए, सुधार करना चाहिए। आप अपने लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सोचना सही है या ब्लॉगर्स को अपनी प्राइवेसी या अपने तरीके से जीने का हक है। रिएक्शन वालों की ऐसे बातों सही है, कमेंट में अपनी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले किसी धमाकेदार व्यू के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।